होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, आर्टिकल्स। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है और कई बार बच्चे इसको इतने लाइट वे में ले लेते हैं कि एग्जाम में जब इसकी एरर होती है तो बच्चे उस चीज पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसलिए आर्टिकल पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज लाइक एंड शेयर करो, ताकि जो जो मैं नई नई वीडियोस बनाती रहूं उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या है? आर्टिकल्स मेनली होता है ए, एन और द का प्रयोग। तो ये कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, कहाँ कहाँ नहीं लगाया जाता है, इसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए और एन ये कहाँ पे लगेंगे और कहाँ पे नहीं लगेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ए और एन जहां भी लगेंगे वो क्या होगी, एक तो सिंगुलर होगी और एक काउंटेबल नाउन होगी। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन जहां भी होगी वहां पर हम ए एन का यूज करेंगे। फिर ए का यूज कहाँ करेंगे और एन का कहाँ करेंगे? अब ए का यूज करेंगे कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगी तो हम ए लगाएंगे, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन वॉवल साउंड से स्टार्ट होगी तो हम उसको एन लगाएंगे। कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि बस वॉवेल ए ई आई ओ यू, जो इंग्लिश में ए ई आई ओ यू है उनसे स्टार्ट होंगे तो हम वहां पे एन लगा देंगे और बाकी में ए लगा देंगे, पर ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। ठीक, ये जो कंसोनेंट और वॉवेल साउंड होते हैं वो हिंदी के साउंड को माना जाता है। जैसे अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे वॉवेल साउंड हिंदी में क्या होते हैं, अ आ ई उ ए, इन सबको हम वॉवेल साउंड करते हैं और इनके अलावा जो भी बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं अ बॉय, ए बॉय दे रखा है तो यहाँ पर बी आ रहा है, बॉय आ रहा है तो यहाँ पर ए बॉय लिख देंगे। अब यहाँ पर यू से स्टार्ट हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एन यूनिट ऑफ ब्लड लगा देते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यूनिट को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, य यूनिट, मतलब य आ रहा है यहाँ पर ए ई मतलब अ आ ई में से कुछ नहीं आ रहा है, य आ रहा है तो य क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर भी ए लगाएंगे। जैसे एन अगली गर्ल, यहाँ पे यू आ रहा है और ये अगली लिखेंगे, इसको अ लिखेंगे तो अ तो वॉवेल है तो इसलिए हमने एन लगा दिया। अ ईयर बिफोर, यहाँ पर ईयर लिखेंगे इसको तो यहाँ पे भी य आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे ए लगा देंगे। अ यूनिक थिंग, यहाँ पर भी यूनिक को यूनिक लिखेंगे, यानी कि य से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी ए लगा देंगे। अब वन आइड मैन, यहाँ पर देखेंगे हम कि ओ आ रहा है, मतलब इंग्लिश का जो वॉवेल है वो तो आ रहा है ए ई आई ओ यू, पर इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, वन, मतलब व से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है हिंदी में, तो हम यहाँ पर एन नहीं लगा के क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ऐसे ए यूटेंसिल्स, तो यहाँ पर यू 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 से स्टार्ट हो रहा है, यूटेंसिल यू से स्टार्ट हो रहा है तो हिंदी में य आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर भी एन न लगा के ए लगाएंगे। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहाँ पर ई आ रहा है और तो ई इंटरेस्टिंग आ रहा है, ई से लिखेंगे तो यहाँ पर एन लग जाएगा। ऐसे ही एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ आ रहा है तो एन लग जाएगा। ए यीव, इसको लिखेंगे यीव, य से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर ए लगा दे, ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, चाहे ये ई से स्टार्ट हो रहा है पर इसको क्या लिखेंगे, यीव, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। ए यूरोपियन, तो ये भी य से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे भी ए लगाएंगे। ए वन वे रोड, ये व से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पर भी ए लगाएंगे। ये सारे एग्जांपल्स वो हैं जिसमें इंग्लिश के वॉवेल आ रहे हैं, मतलब ए ई आई ओ यू आ रहे हैं पर फिर भी हम वहां पर ए लगा रहे हैं, तो इन चीजों पे ध्यान देना कि इंग्लिश के वॉवेल नहीं काउंट करते हैं, हिंदी के जो वॉवेल होते हैं उनको काउंट करते हैं। एन ओल्ड मैन, ओ आ रहा है और यहाँ पर एन लगा दिया तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह ए और एन का यूज किया जाता है। अगला रूल चलते हैं कि ए और एन का यूज कहाँ किया जाएगा, कि अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन पहली बार आ रही है तो वहां पर हम ए या एन का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आई सा ए गर्ल अंडर अ ट्री, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वाले सेंटेंस में गर्ल नाउन है, ट्री भी नाउन है, ये दोनों सेंटेंस में पहली बार आ रही है तो इसलिए हम इनके आगे जो आर्टिकल लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए गर्ल और ए ट्री। आगे देखते हैं, एन एलिफेंट एंड अ टेलर वर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एलिफेंट भी नाउन है, टेलर भी नाउन है, ये सेंटेंस में पहली बार अपीयर हुई है तो हम उसके आगे ए या एन में से लगाएंगे। अब एलिफेंट के आगे क्या लगता है, एन लगता है, टेलर के आगे लगेगा ए,
क्योंकि एलिफेंट को एलिफेंट लिखेंगे ए तो यहाँ पर एन लग जाएगा, और टेलर को तो टेलर लिखेंगे तो इसलिए ए लग जाएगा। ऐसे आगे देखते हैं, ए किंग हैड 3 सन्स। तो यहाँ पर किंग पहली बार, किंग क्या है, नाउन है, नाउन पहली बार आ रही है तो उसके आगे भी हम ए एन में से कुछ लगाएंगे तो वहां पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। आगे देखते हैं कि जो एब्रिविएशंस होती है उनके आगे, उनके भी पहले हम क्या लगाते हैं, ए या एन में से कुछ लगाएंगे। जैसे सी इज डैश एफ ओ इन डैश कंपनी, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमने देखा कि यहाँ पर एफ से स्टार्ट हो रहा है तो एफ को हिंदी में कैसे लिखेंगे, ए एफ, मतलब ए ए डी वाला और एफ लिखेंगे। तो ए ए डी वाला क्या है, हिंदी का जो वाउल है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो हम यहाँ पहले वाले में क्या लगाएंगे, सी इज एन एफ ओ इन, अब यहाँ पे ये क्या दे रखा है, कंपनी, कंपनी के आगे क्या लगेगा, ए एन में से क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि ये क से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ए लगा देंगे, सी इज एन एफ ओ इन ए कंपनी, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं कि वन ऑफ माई अंकल इज अब BDO इन कोटा आ रहा है तो BDO बी से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, ए आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे ए BDO इन कोटा। अगला देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एच साइलेंट होता है तो हम उनके आगे भी एन लगाते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, तो इसको ह साइलेंट है तो इसको क्या लिखते हैं हम, ऑनेस्ट, अ से स्टार्ट करते हैं ऑनेस्ट, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, एन लगाएंगे। एन ऑनरेबल पर्सन, तो इसको भी क्या लिखेंगे, अ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ओ से, तो इसको भी लिखेंगे एन ऑनरेबल पर्सन। एन आर, तो इसको भी आर लिखते हैं, तो एच साइलेंट है और आर वाला से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको भी एन लिखते हैं। एन हियर, तो यहाँ पर भी क्या है, एच साइलेंट है तो इसको ईयर बोलते हैं, एन ईयर, तो इसको भी ई आ रहा है तो ई से स्टार्ट हो रहा है, ई क्या है, वॉवेल है हिंदी में, तो इसको भी एन से लिखेंगे। तो इस तरह ये रूल्स होते हैं। अगला देते हैं, कुछ ऐसी फ्रेजेस होती है जिनके आगे भी हम ए इन दोनों में से कुछ भी लगाते हैं। जैसे अ नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए डजन ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, एन असेंबली ऑफ, असेंबली के साथ एन लगेगा क्योंकि असेंबली से स्टार्ट हो रही इसलिए एन असेंबली ऑफ, इन ए हरी, एन आर्मी ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ हेडेक। तो इस तरह की जो होती है उनमें भी हम क्या लगाते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। अब अगर किसी सेंटेंस में जो अगर प्रति मतलब पर का जो सेंस आता है तो वहां पर भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे बनाना आर सोल्ड एट ₹120, अब यहाँ पर क्या है 120, मतलब 120 रुपए पर दर्जन के हिसाब से बनाना बेच रहे हैं तो प्रति या पर का सेंस आ रहा है इसलिए हम क्या कहेंगे 120 डजन, ए डजन। आगे देखते हैं, दिस कार कैन रन 150 किलोमीटर, तो यहाँ पर भी आर आ रहा है, आर के आगे एन लगता है तो हम लिख देंगे दिस कार कैन रन 150 किलोमीटर एंड आर। अगला देखते हैं कि द का यूज कब होगा। अब द का यूज जब होता है अगर किसी सेंटेंस में नाउन दूसरी बार आ रही है तो हम वहां पर क्या करेंगे, द का यूज लगाएंगे। जैसे आई सा गर्ल अंडर अ ट्री, द गर्ल वाज कटिंग द ट्री, तो हमने देखा कि सेंटेंस में पहली बार आ रही थी अ गर्ल अ ट्री तो हमने ए लगा दिया। उसके बाद अब दूसरी बार आ रही है गर्ल और ट्री तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, तो द गर्ल वाज कटिंग द ट्री। अगला चलते हैं कि ए किंग हैड 9 चिल्ड्रन, द किंग वाज ब्लाइंड, तो हमने देखा कि किंग जो नाउन है वो सेंटेंस में पहली बार आई तो हम उसके आगे ए एन में से कुछ लगाएंगे तो हमने ए लगा दिया क्योंकि किंग के साथ ए लगेगा। अब दूसरी बार वही किंग वापस आ गया तो हम क्या करेंगे, उसके आगे अब द लगा देंगे, तो द किंग वाज ब्लाइंड। अगला देखते हैं कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे गंगा इज द बिगेस्ट रिवर इन द इंडिया, तो बिगेस्ट EST आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ऐसे ही करीना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द बॉलीवुड, तो यहाँ पर मोस्ट आ रहा है, मोस्ट किसको दिखाता है, सुपरलेटिव डिग्री को, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हम द लगा देंगे। अब देखते हैं अगला रूल, देखते हैं कि ऑर्डिनल्स जो होते हैं, ऑर्डिनल्स होते क्या है, फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट, जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। तो इनके पहले भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, मिस्टर राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट
was the first Indian who stepped on the moon। तो हमने यहाँ देखा कि फर्स्ट आ रहा है, तो फर्स्ट के पहले अगर ब्लैंक दे दिया जाता है तो वहां पर क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डिनल है, इसलिए इसके आगे द लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ माई रिलेटिव्स लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस हियर। तो हमने यहाँ देखा कि नेक्स्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट के पहले क्या है, ये भी ऑर्डिनल है, तो इसके पहले ए इन द में से कुछ लगाना होगा, तो हम द लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि वन आ रहा है, वन ऑफ आ रहा है, तो इसका एक रूल मैंने पहले भी पढ़ाया था कि अगर कहीं पे वन ऑफ आता है तो उसके बाद हम जो नाउन लगाएंगे वो क्या आएगी, जो भी आएगी वो प्लूरल में आएगी। तो माई रिलेटिव्स ये प्लूरल में आ गया, और उसके बाद क्या आएगा कि जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर क्या है, लिव्स, तो ये वर्ब की जो वन सिंगुलर फॉर्म में आएगी, तो यहाँ क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही है, तो यहाँ आ गया लिव्स। तो ये वाला रूल भी यहाँ लग रहा है, तो ये याद रखना। थोड़े से मैंने ऐसे रिवाइज करने के लिए आपको ये सब बता दिया। आगे देखते हैं कि अगर दो नाउन ऑफ के साथ जुड़ी होगी तो हम फर्स्ट नाउन के साथ द लगा देंगे। जैसे द गर्ल ऑफ दिस बैच आर लेबोरियस बाय नेचर। तो हमने देखा यहाँ पर कि द गर्ल, पहला नाउन तो गर्ल है, दूसरा नाउन क्या है, दिस बैच है ना। तो क्या क्या, और दोनों काय से जुड़ी हुई है, ऑफ से जुड़ी हुई है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो पहला नाउन आ रहा होगा उसके आगे द लगा देंगे, तो हमने यहाँ पर द लगा दिया। ऐसे ही अगला देखते हैं, द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज स्टिकिंग वेरी बैड। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक तो नाउन है वाटर और दूसरा है दिस ग्लास, ये दोनों ऑफ से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले वाली जो नाउन होगी उसके आगे द लगा देंगे, तो यहाँ आ गया द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज स्टिकिंग वेरी बैड। अगला रूल चलते हैं, अगले रूल चलते हैं कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो नाउन एक दूसरे के साथ एंड से जुड़ी हुई हो और दोनों अगर एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन या एक ही थिंग को दर्शाती है, तो हम क्या करते हैं, एक के आगे एंड में से लगा देते हैं और दूसरे के आगे कुछ नहीं लगाते हैं। वैसे ही दूसरा रूल था कि अगर दोनों नाउन एक दूसरे के साथ एंड से जुड़ी हुई है और दोनों मतलब अलग अलग व्यक्तियों को दर्शाती है, तो हम दोनों के आगे आर्टिकल्स लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, द डायरेक्टर एंड मैथ टीचर इज टीचिंग इन द नेक्स्ट रूम। अब हमने यहाँ देखा कि इज आ रहा है, इज आ रहा है मतलब सिंगुलर, मतलब ये दोनों है वो एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक के आगे ए एन द में से कुछ लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर ए एन द में से कुछ लगा दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, द डायरेक्टर। और मैथ टीचर के आगे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैथ टीचर के आगे कुछ लगा देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर ये प्लूरल हो गया तो फिर यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई है। यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही पर्सन है, तो हम सिर्फ एक के आगे ही द लगाएंगे। अगला रूल है, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड ऑन द स्टेज। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ हैव आ रहा है, हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो यानी कि ये दोनों अलग अलग पर्सन है। तो अलग अलग पर्सन है तो हम क्या करेंगे, दोनों के आगे आर्टिकल लगाएंगे। तो हमने लगा दिया द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट, तो ये दोनों के आगे आर्टिकल लग गया, उसके बाद हैव अराइव्ड ऑन द स्टेज, तो ये सही होगा। ये रूल मैंने पहले भी नाउन में पढ़ाया था, वापस आ गया तो मैंने वापस यहाँ पर रिवाइज करा दिया। अगला देखते हैं कि जब बहुत सारे नाउन में से जो एक ही तरह की दिखती है उनमें से किसी एक नाउन को अलग करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए भी हम द लगाते हैं। जैसे द लेडी इन राजपूती ड्रेस इज माई वाइफ। तो हमने देखा बहुत सारी लेडीज है, उसमें से सिर्फ एक लेडीज को पर्टिकुलर अलग करना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, उस लेडी के आगे द लगा दिया। तो द लेडी इन राजपूती ड्रेस इज माई वाइफ, मतलब बहुत सारी लेडीज थी, उनमें से जो राजपूती ड्रेस वाली है उसको अलग किया, तो हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। द बॉय हु हैज स्टोलन योर पर्स हैज बीन अरेस्टेड, मतलब बहुत सारे बॉयज में से सिर्फ उस बॉय को अलग किया है जिसने उस पर्स को चोरी किया था, तो इसलिए हमने क्या करा, उस बॉय के आगे भी द लगा दिया। अब जो अगर कंपैरिजन होता है तो हम वहां पर कंपैरिजन भी हमेशा द के साथ ही होता है। जैसे द हायर वी गो द कूलर वी फेल, तो मतलब हम यहाँ देखेंगे कि हायर कंपैरेटिव डिग्री है, कूलर में कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम एक के आगे द लगाएंगे तो दूसरे के आगे भी द लगाएंगे। द हायर वी गो द कूलर वी फेल। अगला देखते हैं, द मोर शी ईट्स द मोर शी वांट। तो यहाँ पर मोर क्या है, कंपैरेटिव है, तो हम क्या करेंगे, द लगाया तो दूसरे के साथ भी द लगाएंगे। और अगला रूल देखते हैं कि जो इन्वेंटेड थिंग्स होती है, मतलब जिनको हम बनाते हैं, इंसान बनाता है, तो वो क्या होती है, इन्वेंटेड थिंग्स होती है, तो उनके आगे भी हमेशा द लगता है। जैसे प्लीज स्विच ऑफ द फैन, तो फैन है, फैन क्या है, इन्वेंटेड थिंग है, तो उसके आगे भी हम द लगाएंगे। आई हैव
हियर दिस न्यूज ऑन द रेडियो। रेडियो क्या है, वो भी इन्वेंटेड थिंग है, तो उसके आगे भी हम क्या लगा देंगे द। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ पर या तो कुछ गलत आर्टिकल लिख दिया जाएगा या फिर आर्टिकल, तो हमें वहां पर जो गलत आर्टिकल है वो ध्यान रखना है कि भाई फैन क्या है, इन्वेंटेड थिंग है, तो उसके आगे हमेशा द ही लगेगा। यहाँ पर इन में से कुछ लगा दिया जाएगा। तो इस तरह की एरर्स अधिकतर एग्जाम्स में आ जाती है, तो जिनको बच्चे ना समझ ही नहीं पाते, तो इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कि जो रिलीजियस एपिक्स होती है, मतलब जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके आगे भी हम द लगाते हैं, जैसे द पुराण, द रामायण, द इलियाड। तो ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, तो इसलिए हम इनके आगे भी द लगाते हैं। तो अगला रूल है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे द हारमोनियम, द वायलिन, द पियानो, द गिटार, द फ्लूट, इन सब के आगे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। और जब कोई पर्सन को उसकी पोस्ट के लिए जाना जाता है, तो हम उसके लिए पोस्ट के नाम से बुलाते हैं, तो हम उसको भी हम क्या करते हैं, द लगाते हैं। जैसे द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द इंजीनियर। तो ये क्या है, पोस्ट है, तो इसलिए हम इनके आगे भी द लगाते हैं। और जो नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड है, जैसे इंडियन, तो इंडियन के आगे भी हम द लगाएंगे। अमेरिकन, तो ये क्या है, नेशनलिटी को शो कर रहे हैं, इसलिए हम उनके आगे द लगा देते हैं। उसी तरह जो डायरेक्शंस होती है, उनके आगे भी हम द लगाते हैं, द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ। तो इस तरह डायरेक्शंस के आगे भी द लगाते हैं। अगला चलते हैं कि अगर जो डायरेक्शन होती है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस को शो कर रही है, तो वहां पर हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे कलकत्ता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, तो हमने यहाँ कलकत्ता इज कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल यहाँ डैश दे रखा था, तो यहाँ पर कभी कभी द लग के आ जाता है, मतलब इस तरह से आ जाता है, कलकत्ता इज द कैपिटल ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो ये गलत होगा, हमने यहाँ वेस्ट वेस्ट को किसी डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा, बल्कि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस को शो कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर द नहीं लगा के यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे देखते हैं, साउथ कोरिया इज रिच इन मिनरल्स, तो यहाँ आने में तो साउथ आया है, पर हम इसके आगे कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये किसी डायरेक्शन नहीं है, ये साउथ कोरिया कोई कंट्री है जिसके बारे में बताया गया है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगला रूल चलते हैं कि जो माउंटेन सीरीज होती है उनके आगे भी हम द लगाते हैं, पर ये बात ध्यान रखना कि सिर्फ माउंटेन सीरीज के आगे द लगता है, जो माउंटेन पीक्स होती है उनके आगे नहीं लगता है। जैसे हिमालय, तो हिमालय क्या है, माउंटेन सीरीज है, पर्वत श्रृंखला है, तो उसके आगे हम द लगाते हैं। वेस्टर्न घाट, ये भी पर्वत श्रृंखला है, तो उसके आगे भी द लगाते हैं। एंडीज, ये क्या है, पर्वत श्रृंखला मतलब माउंटेन सीरीज है। ऐसे अरावली, ये भी क्या है, माउंटेन सीरीज है, तो इनके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अब पीक से क्या होती है, जैसे गुरु शिखर, गुरु शिखर क्या है, पीक है, तो उसके आगे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। माउंट एवरेस्ट क्या है, पीक है, तो वहां पर हम द नहीं लगाएंगे। काराकोरम भी पीक है, तो हम वहां पर द नहीं लगाते, तो ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं कि जो लैंग्वेज होती है उनके आगे भी हम द नहीं लगाते हैं। जैसे इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, जो भी लैंग्वेज होगी, मतलब मैथ्स तो लैंग्वेज नहीं है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये क्या है, लैंग्वेज है। उड़िया, तो ये सब क्या है, लैंग्वेज है, तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे, तमिल, तेलुगु, ये सब क्या है, लैंग्वेज है, तो इसलिए हम इनके आगे क्या लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये कभी कभी ऐसे आ जाता है एग्जाम में, द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश किसके लिए, लैंग्वेज के लिए यूज हो रहा है, तो वहां पर द नहीं लगेगा। आगे चलते हैं कि अगर जो सबसे पहले पजेसिव, जो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो, तो हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज नहीं करते हैं। जैसे मिस्टर तिवारी इज माई मोस्ट फेवरेट इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पर ऐसे आ जाता है कि मिस्टर तिवारी इज माई द मोस्ट फेवरेट इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पर द लगाना गलत होगा, क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मोस्ट, उसके पहले क्या आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो पजेसिव एडजेक्टिव अगर कहीं पे आ जाता है तो उसके बाद हम द नहीं लगाते हैं, तो आ जाएगा मिस्टर तिवारी इज माई मोस्ट फेवरेट इंग्लिश टीचर, यहाँ पर द नहीं लगेगा। उसी तरह अगला देखते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट का नाम आ जाता है तो वहां पे हम द नहीं लगाते, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के बायोलॉजी, इस तरह के कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए तो उसके आगे भी हम द नहीं लगाते हैं। जैसे मैथ इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर द नहीं लगाएंगे। अगला देखते हैं कि बिफोर द नेम ऑफ सीजन्स, सीजन्स के नाम के पहले भी हम द नहीं लगाते हैं। जैसे
वी वेंट टू शिमला इन समर, तो समर में, समर क्या सीजन है तो उसके आगे भी हम द नहीं लगाएंगे। ऐसे ही विंटर इज माई फेवरेट सीजन, तो यहाँ पर भी हम द नहीं लगाएंगे। कभी कभी ऐसे लगा हुआ आ जाता है कि द विंटर इज माई फेवरेट सीजन, तो वो गलत होगा, उसके आगे द नहीं लग के कुछ भी नहीं लगेगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे विंटर इज माई फेवरेट सीजन। अगला रूल देखते हैं कि अगर कहीं पे नेक्स्ट या लास्ट आ रहा हो और उसके बाद जो टाइम एडवर्ब आ रही हो तो वहां पर भी हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि द न्यू सब्जेक्ट विल बी स्टार्टेड इन होम स्टडी इंडिया नेक्स्ट वीक। अब हम यहाँ देखें कि नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट के बाद क्या आ रहा है, वीक आ रहा है, मतलब नेक्स्ट या लास्ट के बाद अगर टाइम एडवर्ब, वीक क्या है टाइम एडवर्ब है, वो आ रहा होगा तो वहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि मैडम अभी तो आपने बताया था कि जहां पर भी नेक्स्ट आ रहा होगा तो उसके आगे हम द लगा देंगे, फिर यहाँ पे द नहीं लगाया और वहां पे द लगा दिया, तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों ये देखो कि वहां पर नेक्स्ट के बाद क्या आ रहा था, नेक्स्ट हाउस आ रहा था, हाउस क्या है टाइम एडवर्ब नहीं है, इसलिए हम वहां पर द नेक्स्ट हाउस लगा दिया था। पर यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट के बाद वीक आ रहा है, वो क्या है टाइम एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे। अगला चलते हैं कि अगर यूनिवर्सिटीज का नाम दे रखा हो तो उसके आगे भी हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे आई हैव डन माई पीजी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली क्या है किसी यूनिवर्सिटी का नाम है, तो इसके आगे हम द नहीं लगाएंगे। अगला देखते हैं कि अगर द कब लगेगा, जब इस तरह से सेंटेंस होगा द यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, अगर इस तरह से होगा द यूनिवर्सिटी ऑफ, उसके बाद कोई का नाम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे वहां पर द लगाएंगे। तो यहाँ पर ये द यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा इज फेमस फॉर लेट रिजल्ट्स, तो ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होती है, जैसे जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जो मटेरियल नाउन हो और जैसे इस तरह की नाउन होती है उनको, वो क्या होती है अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो उनके आगे हम क्या करते हैं द का यूज नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन सिल्वर, तो हम यहाँ पर दो ब्लैंक दे रखे हैं तो हम यहाँ पर द नहीं लगाएंगे। कभी ऐसा नहीं आएगा कि द गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन द सिल्वर, ये गलत होगा क्योंकि सिल्वर और गोल्ड क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हम उसको द नहीं लगाएंगे। ऐसे ही अगला देखते हैं कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हमने देखा कि हॉनेस्टी भी क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे भी द नहीं लगेगा, तो फिर हम यहाँ पर भी द नहीं लगाएंगे। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक प्लीज वो लोग सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई वीडियोस जो आते रहे उनके अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलते रहे। अगली वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी कुछ और नए फैक्ट्स के साथ। थैंक यू।